तो घूमोगे, तो मैं तुमको वीरता समझूंगी और तुम्हारे साथ शादी करूंगी। हम क्या करते चाचा जी, हम भी एक क्षत्रिय हैं चाचा जी, हमको मजबूरन ऐसा जादू कर दिया चाचा जी। और तुमने उसे वचन दे दिया? हाँ चाचा जी। तुमने उसे वचन दिया कि मैं क्षत्रिय हूँ, आकर के 4 भावरें तुम्हारे सिंगल दिन में पूरी करूंगा। हाँ चाचा जी। घबराओ नहीं बेटा राजकुमार इंदल, जब तुम्हारी 3 भावरें राजकुमारी के साथ हो गई हैं तो मैं तुमसे वादा करता हूँ क्या प्रण करता हूँ मैं ये लेकर हाथ दुधारी। और ये जो अभी पुरस्कार भेजा गया था ये से हमारे भैया हरिहर सिंह जी, शुक्रिया धन्यवाद। प्रण करता हूँ मैं ये लेकर हाथ दुधारी, लेखा पद्मिनी से शादी करूं मैं। अब ये आंसू पोंछ और ये अपना सोटा उठा, पहले अपने मामा को होश में कर। ठीक है चाचा जी। गुरु अमरा की जय हो गुरु। आप कहा खड़े थे? जोगी मारो सारे की बाबा का ई का मारो और बिहार हमार कराओ जल्दी। यह जौन है सब रोड़ा बना है, यही को ज्यादा बिहार नहीं हुई पूछते। ई का मारो जल्दी। ये शादी में तुम्हारी रोड़ा बना हुआ खड़ा है। हाँ जीजा, बस यही बोलना जौन। तुम छत्री हो? हाँ जीजा। कहा और छत्री होकर के तुम ऐसी बात कर रहे हो? काहे जीजा? हम भी क्षत्रिय हैं। हाँ तो लेकिन हमारा फर्ज ये नहीं है कि हम साधु और संतों के ऊपर हाथ उठाएं। अरे तो ये साधु जो नहीं का शादी से क्या मतलब रहा? शादी से क्या? शादी में तो यही तो रोड़ा बना। ये महाराज सहस्राग के दोनों बच्चों को छुड़ाने के लिए आया था। तो आज ये जोगी नहीं बल्कि बहूबे का राजकुमार इंदल है। क्या कहो इंदल राजकुमार? अरे लोहा सिंह, शादी की फिक्र छोड़ो और अपनी आंखों का पर्दा खोल करके इसे पहचानो। तो इंदल राजकुमार इंदल तुम्हारा भाजा। ऐसा है मामा जी। ए, मामा जी अब जौन है शादी हुई के रही, ऐसे आप अकेले रहो। अब हमार भाई ने वो आएगा, दुई बहादुर लड़े वाले। अब तो शादी हुई के रही जीजा। किसी की चाबी गिर गई है, ये देखिए मोटरसाइकिल की है, यहाँ पर आकर के ले। तुम्हारे कहने का मतलब क्या हमारी फौज में हमारा राजकुमार इंदल भी मिल गया है? हाँ जीजा। अब तो शादी धूमधाम से होगी। अब लेखा पद्मिनी से शादी हमारी नहीं हुई जीजा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी शादी करवाऊंगा। हाँ जीजा। लोहा सिंह, एक मिनट हाँ देखिए, अभी राजकुमार से हमारी बातें हो रही थी। हाँ। इसने कहा है कि राजकुमारी यहाँ की जो लेखा पद्मिनी है, अच्छा। महाराज सहस्राग की पुत्री, एक दिन इसके कमरे में जाकर के इससे प्यार भरी बातें की। अच्छा। इसको अपने जाल में फंसाकर 3 भावरें वही रिजगिर में 3 भावर हो चुकी। इसके साथ कमरे में 3 भावरें उसने किया और 3 भावरें करने के बाद 4 भावरों के लिए इससे वचन लिया कि तुम क्षत्रिय हो, अगर अपने आप को क्षत्रिय कहलाते हो तो आकर के 4 भावरें सिंगल दिन में पूरी करो, क्योंकि मैं एक स्त्री होकर तुम्हारे यहाँ आकर के 3 भावरें डाल करके जाऊंगी, बाकी की 4 भावरें सिंगल दिन में डालना। अब आप ये बताइए कि आपकी शादी हो कि इसकी शादी हो? आप जीजा अब का बता दे? अब यो जो तिलक चढ़ा है ये का हम का करी बताओ? घबराइए तिलक क्या डिले? घबराइए नहीं लोहा सिंह, तुम्हारी मोछ वैसे भी ऊंची थी और वैसे ही ऊंची रहेगी, क्योंकि महाराज शेषनाग के पुत्र ने ऐसा काम किया है। तो इसलिए उठाओ तलवार, महाराज शेषनाग के किले को घेर लो, क्योंकि अब शादी राजकुमार इंदल की होगी। फिर उसके बाद
से विदाई करवाने के बाद किसी नगर के ऊपर चढ़ाई करके हम तुम्हारी शादी जबरदस्ती जीजा ऐसा है, बगैर दुल्हन ले हम कोर्ट को सऊदी न जा। ठीक है। हम जान नहीं दे आप। यहाँ पर किसी ताल में पानी भी नहीं है। आओ मेरे साथ बातें इधर देखिए, अब इंदल अपने परिवार में मिल जाता है। देखिए फिर क्या होता है, कहानी पर ध्यान दी जाए। द्वारपाल, वो बाबा जी गए हैं हमारे दोनों राजकुमारों को छुड़ाने और अभी तक वापस नहीं आए। वो देखिए सामने महाराज सहस्रार, धोखेबाज, मक्कार, तूने एक जोगी को जोगी समझ करके इसे कैद करके भक्सी के अंदर डलवा दिया। उसके बाद जब तेरे राजकुमारों को हमने कैद किया तो मौत के मुंह में ढकेलने के लिए तुझे क्या यही जोगी ही मिला था? ये जोगी नहीं है महाराज सहस्रार, ये बल्कि मोहब्बत का राजकुमार इंद्र है कि जिसके साथ तुम्हारी बेटी ने इसके साथ इसके कमरे के अंदर 3 भावरें डाली है। 4 भावरों के लिए अपने वचन की लाज रखने के लिए ये मुहावे से आज जोगी बन करके तुम्हारे सिंगल द्वीप में घूम रहा था और तुमने इसे कैद करवा करके भक्सी के अंदर डलवा दिया। महाराज सहस्रार, तुम्हारे बच्चे दोनों जोगराज और गणपत मेरी कैद में हैं। अब ये बताओ कि सीधी तरीके से अपनी बेटी की शादी राजकुमार इंद्र के साथ करने जा रहे हो कि नहीं, ये बताओ। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारे दोनों राजकुमार कैद में हैं और ये बाबा नहीं, ये तो मोहब्बत का राजकुमार है। मोहब्बत के हमारी शान है, हमारा मोहब्बत का चिराग है। महाराज सहस्रार भला इसी में है कि हम तुम्हारे बच्चों को आजाद करते हैं और आप हमारे बेटे राजकुमार इंद्र के साथ अपनी पुत्र की शादी करिए। तो बड़ा असंभव की बात है। अगर हम शादी करने से इनकार करते हैं तो हमारे राजकुमारों की जान जाएगी। हमारी भलाई इसी में है कि हम लड़ाई से इनकार कर दे और शादी के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इंद्र जैसा राजकुमार हमारी बेटी को नहीं मिलेगा। हमारी भलाई और हमारे पूरे परिवार की भलाई इसी में है कि शादी हम इंद्र के साथ करवा दे। हाँ, इसी में आप क्यों? ठीक है, पहले हमारे राजकुमारों को छोड़ दिया जाए, ठीक है, और हम अपनी बेटी राजकुमारों को खोल दे, आजाद कर दे, क्योंकि यही राजकुमार अपनी बहन की शादी में लावा डालेंगे। बेटा इधर आओ, देखो इधर आओ, इधर आओ। देखो बेटा, वैसे भी तो तुम्हारी बहन की शादी करनी पड़ती है, और तुम्हारी बहन इस राजकुमार के साथ 3 भावरे कर चुकी है और 4 भावरे बाकी हैं। अब तो शादी, हमारी तो इच्छा है किसी के साथ शादी कर दिया जाए। तुम्हारी क्या राय है? जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तो आप लोग भी राजी हैं तो हम भी तो राजी हैं, शादी तो करनी ही है ना। जाओ अपनी बहन को बुलाओ। ओम जलकुंडलम पावित्रम भावरे डलवाओ। हाँ चलो।
रामा चौथी भंवरिया हो अब ही गति बाप की रामा चौथी भंवरिया हो अब ही गति बाप की अरे पचई भंवरिया हो अब ही गति बाप की अरे पचई भंवरिया हो अब ही गति बाप की रामा चौथी भंवरिया हो अब बेटी बाप की अरे सतई भंवरिया हो अब बेटी बाप की अरे सतई। भावरे हो गए चाचा जी। महाराज शेषनाग, आपने आपने ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आपने अपनी बेटी के साथ शादी हमारे बेटे राजकुमार इंदल के साथ में कर दी है। महाराज विदाई का इंतजाम करें। शिवक हेलो, ये 20 रुपया इंदल की शादी में दिए जा रहे हैं व्यवहार भाई। हाँ न्योता व्यवहार है। इंदल की शादी में करे ब्याह पूरा हुआ जी ब्याह पूरा 14 भौरी वाला हुआ चाहिए। बेटा राजकुमार इंदल जी चाचा जी। और विदा करा करके आप लाइए, हम लोग सभी इंतजार करते हैं। ठीक है। अरे अपना घूंघट खोलो, अब तो शर्मा रही हो। क्या बात है। देखो हमने तुम्हारे खातिर कितनी मुसीबत कितने दुख उठाए, और आज हम एक दूसरे के हो ही गए। जी सजनी 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 मैं तेरा तू मेरी दुनिया से क्या लेना बता। तू मेरी मैं तेरा दुनिया से क्या लेना, मुझका तो तुझका है हर सुख देना। तू मेरी मैं तेरा दुनिया से हेलो यारो मेरा तमाशा इस दम खत्म हुआ है। यारो मेरा तमाशा इस दम खत्म हुआ है। सबको खुशी हुई है, दुश्मन को गम हुआ है। आइए दोस्तों, आज की रात्रि का शानदार रंगारंग प्रोग्राम देख रहे थे। न्यू सदाबहार सुदर्शन संगीत पार्टी, जिसके प्रोपराइटर हमारे सुदर्शन भाई उर्फ नादार मुन्ना भाई, और इसके प्रबंधक हमारे सरजू प्रसाद मस्ताना ग्राम मकरही, और इसके संचालक हमारे मास्टर सिराज अहमद ग्राम इस्माइलपुर, और इसके मैनेजर हमारे निसार अहमद
सही गान चौराहा। आइए कुछ गीत गाना भजन, उसके बाद पार्टी की समाप्ति। जय हिंद जय भारत। श्री कृष्ण गोविंद